एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सपना स्टडी जोन। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमिक रूप से पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था एंशिएंट हिस्ट्री का, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था महाजनपद काल को। महाजनपद काल को हमने पढ़ा था और महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की भी हमने चर्चा की थी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म के विषय में, यानी कि आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे गौतम बुद्ध के विषय में और हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और इसके अलावा इस वीडियो में हम इसके उद्भव के कारण कि क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी बौद्ध धर्म के उदय की, तो इसके उदय के कारणों को भी हम जानेंगे और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं भी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसका जो पार्ट आज रह जाएगा उसे हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 है, इसमें हम आज इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपकी रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, यानी बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था। तो जैसा कि हम महाजनपद काल के विषय में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत कंडीशंस को समझ लेते हैं कि क्या कारण थे कि जो नए धर्मों का उदय हुआ या नए धर्म का या नई विचारधाराओं की आवश्यकता पड़ी। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, कंडीशंस को समझते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो हम देखें तो वास्तव में जब उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ था तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उस समय पे हमें कई तरह के बदलाव देखने के लिए मिल रहे थे। वह दौर था जब हमें बहुत से बदलाव देखने के लिए मिले। राजनीतिक स्तर पर बदलाव थे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है ना। आर्थिक दृष्टि से कई बदलाव हुए, सामाजिक दृष्टि से कई बदलाव हुए, है ना। राजनीतिक दृष्टि से भी हमने देखा कि जनपद जो थे वो महाजनपद में बदल गए थे। धार्मिक जीवन में भी बदलाव हुए। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन थे और वैदिक कर्मकांड इतने बढ़ गए थे कि जो वैदिक काल था उसने अपनी पवित्रता को खो दिया था। तो ये बहुत सारे कारण थे जिस कारण की एक नई विचारधारा की, एक नए धार्मिक बदलाव की आवश्यकता पड़ी और बहुत से धर्मों का उदय हुआ। तो अब देखते हैं आगे इसके उद्भव के कारणों को। तो अगर हम बात करें, वैदिक धर्म कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुका था। यानी वैदिक धर्म जो पहले इतना पवित्र हुआ करता था उसमें कर्मकांड इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत अधिक धन खर्च करने लग गए थे यज्ञों पे, या उसमें बहुत ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। एक यज्ञ तो ऐसा होता था जिसमें कि मनुष्य की बलि भी दी जाती थी। तो इस तरह से जो उसकी पवित्रता थी वैदिक धर्म की, वो कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता को वैदिक धर्म खो चुका था। साधारण जनता जो थी वो इन कर्मकांडों के प्रति बहुत, उनके अंदर रोष उत्पन्न हो गया था, है ना। वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि समाज में जो है इतना अंधविश्वास, इतना कर्मकांड फैल रहा है। तो इस कारण जो साधारण जनता थी उसमें रोष उत्पन्न हो गया था, क्रोध उत्पन्न हो गया था। अब देखिए, वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तन हो चुके थे। इन चारों जातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो शूद्रों की दशा वहाँ पे सबसे ज़्यादा खराब थी, सबसे नीचा स्थान था उनका समाज में। वैश्य वर्ग द्वितीय नगरीकरण की क्रांति के कारण सबसे ज़्यादा फायदे की स्थिति में था, क्योंकि जो वैश्य हुआ करते थे, जो वैश्य वर्ग था वो ही व्यापार करते थे, है ना। जो वणिक वर्ग हुआ करता था वही व्यापार किया करता था। तो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, जबकि द्वितीय नगरीकरण यहाँ पे प्रारंभ होता है। जबकि समाज में उनकी स्थिति तीसरे स्थान पर थी। अगर उनकी सामाजिक दशा को देखें तो सबसे पहले ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और अंत में शूद्र आते थे। तो वैश्य सामाजिक दृष्टि से तो तीसरे स्थान पर थे, लेकिन द्वितीय नगरीकरण के बाद उनकी जो स्थिति थी वो सबसे ज़्यादा फायदे में थी। इसी प्रकार प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब लोहे का आविष्कार हुआ, इस कारण कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई, है ना। ये हमने वीडियोस में, पिछली वीडियोस में काफ़ी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। भाई, खेत जोतने के लिए पशुओं की आवश्यकता होती है। और वहीं वैदिक कर्मकांड में सबसे ज़्यादा पशु मारे जाते थे।
अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ। अब यज्ञ होते थे, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, तो कृषि कार्य के लिए पशुओं की संख्या कम पड़ने लगी थी, है ना। तो ये क्या हुआ, जो खेती थी, जो कृषि कार्य प्रगति कर रहा था, उसकी प्रगति में यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने लगी। इसी कारण अधिकांश जनता अहिंसावादी आंदोलनों को अपना समर्थन देने लगी। ठीक है, तो वैदिक कर्मकांड जहाँ अपनी पवित्रता खो चुका था, वहीं जो है जनता जो थी वो अहिंसावादी यानी वो धार्मिक बदलाव चाहती थी, इसलिए उसने अहिंसावादी आंदोलनों को अपना समर्थन देना शुरू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था नए धर्मों के उदय का। अब आगे अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही यति व्यवस्था और भातृभाव की बुनियाद पर खड़े थे, यानी दोनों ही जो धार्मिक विचारधाराएं थी ये पूर्ण रूप से अहिंसावादी थी। ठीक है, तो लोगों ने इनको अपना समर्थन देना शुरू किया क्योंकि वो बहुत तंग आ गए थे वैदिक कर्मकांडों से। अब इस प्रकार इस धार्मिक आंदोलनों के उदय में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण विद्यमान थे। ठीक है, तो हमने इन कारणों को समझ लिया कि क्या क्या कारण थे बौद्ध धर्म के, या जो धर्म थे जैन धर्म, या उस समय के जो समकालीन विचारधाराएं थी धार्मिक, उनके उदय के क्या क्या कारण थे। तो ये सभी कारण हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का नाम आप सभी ने सुना है, इनके बारे में जातक कथाएं या इनके जीवन के बारे में कहानियां हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो संस्थापक थे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी 563 BC में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इससे संबंधित हमने बचपन में कहानियाँ भी हमने पढ़ी हैं। तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के राजा प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्यगण के ये प्रधान हुआ करते थे शुद्धोदन, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया देवी था। ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अब अगर इनकी बात करें आगे, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की थी। यशोधरा किस कुल की थी, तो वो शाक्य कुल की थी। अब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी इनकी, 483 ईसा पूर्व में। तो ये तो थे इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए आगे हम डिटेल से चर्चा करते हैं इन सभी के बारे में। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में के आम्रकुंज को माना जाता है। ठीक है, तो जो इनकी माता थी महामाया देवी, जब वो गर्भवती थी तो उस समय वो अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी। तो रास्ते में एक वन पड़ता है, वहीं पे उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो जब प्रसव पीड़ा उन्हें हुई तो वहीं पे उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम था गौतम बुद्ध। तो वो किस स्थान पर था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज को माना जाता है। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी यानी प्रजापति गौतमी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा था। तो इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी। और इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। अब देखिए, इनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिल्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने शुद्धोदन को बताया था कि ये जो बालक है ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, ये बहुत महान सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, या फिर ये कोई सन्यासी बनेगा। तो भाई जो शुद्धोदन थे वो चिंता में आ गए। उन्हें था कि अगर एक ही बालक है, अगर वो सन्यास ले लेगा तो मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ की जो विवाह था उनका, वो बचपन में ही जल्दी ही कर दिया था, 16 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि जब उन्होंने सिद्धार्थ का व्यवहार देखा तो वो अल्पायु से ही चिंतनशील थे, उन्हें एकांत में बैठना, चिंतन करना, उन्हें ये उनका व्यवहार हुआ करता था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से करवा दिया था, जिससे कि शुद्धोदन को ये था कि ये सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और इनका ध्यान संन्यास से हट जाएगा।
इससे उन्हें राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। अब गौतम बुद्ध के जीवन से 4 दृश्यों को संबंधित किया जाता है। इन 4 दृश्यों को हम देख लेते हैं क्या है। तो पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा है बीमार व्यक्ति को देखना, तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना और चौथा है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। तो इन 4 बातों का, इन 4 दृश्यों का गौतम बुद्ध के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए आगे क्या होता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी कि ये घर छोड़ के वन में चले गए। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, तो इस क्रिया को, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सारथी का नाम चाण था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चाण था और उनके घोड़े का नाम कंथत था। कंथत उनके घोड़े का नाम था, जो कि इन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर छोड़कर वापस आ गया था। तो सारथी का नाम था चाण और घोड़े का नाम था कंथत। अब आगे बात करते हैं इनके गृह त्याग के बाद की घटनाओं की, कि क्या क्या घटनाएं इनके साथ हुई थी या किन किन लोगों से ये मिले थे। तो सबसे पहले इनके जो गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम, जो कि वैशाली में इन्होंने इनको अपना गुरु बनाया था। इनके जो द्वितीय गुरु थे, दूसरे गुरु थे, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया नामक स्थान पे होती है, बोध गया बिहार में। इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। इन्हीं जो इनके प्रिय शिष्य हैं ये आनंद, इन्हीं के कहने पर, इन्हीं की सलाह पे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने धर्म में महिलाओं को भी स्थान दिया। सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषि पत्तन में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखिए, आनंद के आग्रह पर महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। ठीक है, तो इनका प्रिय शिष्य था आनंद। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जिन्होंने जो कि इस धर्म का हिस्सा बनी, इस धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल में इन्होंने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबध नामक शिष्य को दिया था। इनका शिष्य था सुबध, उसको इन्होंने अंतिम संदेश अपना दिया था। अब देखते हैं आगे। अंततः गृह त्याग के 6 वर्ष बाद बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्धत्व कहा गया, अर्थात इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसी कारण इन्हें बुद्ध कहा गया। इसीलिए इनका नाम, क्योंकि जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, तो इसलिए इन्हें गौतम कहा गया और इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए इन्हें बुद्ध कहा गया। तो इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तो बचपन का नाम तो उनका सिद्धार्थ हुआ करता था, बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर बुद्धत्व की बात करें, बुद्धत्व शब्द के अर्थ की हम बात करें, तो बुद्धत्व शब्द पाली भाषा का शब्द है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो सारे ग्रंथ हैं, सारे उपदेश हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली आम नागरिकों की भाषा हुआ करती थी, बोलचाल की। तो जब आम नागरिकों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी तो आसानी से वो लोगों को समझ में भी आती थी, तो उपदेश पाली भाषा में ही दिए जाते थे। तो बुद्धत्व शब्द पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो पाली भाषा वहाँ पे आम नागरिकों की भाषा हुआ करती थी। पाली आम नागरिकों की भाषा ने ज्ञान प्राप्त के बाद पाली भाषा में उन्होंने उपदेश देने शुरू किए और उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से इनके शिष्य बने। ठीक है, बहुत लोग इनके उपदेशों से प्रभावित होने लगे। इनका प्रिय शिष्य आनंद था। चचेरा भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। प्रचार होने लगा, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे, बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और देखते ही देखते भारत का उस समय का सबसे व्यापक धर्म बौद्ध धर्म बना। ठीक है, उस समय का सबसे व्यापक धर्म बना बौद्ध धर्म, क्योंकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी होने लगे, लोग इनके विचारों को, इनके उपदेशों से प्रभावित होने लगे। वर्तमान में भी कई देशों में बौद्ध धर्म विस्तृत है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है कई देशों में भी विस्तृत है। इसके अतिरिक्त अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है भारत की सीमा के अंदर ही था, लेकिन बौद्ध धर्म जो है भारत की सीमा से बाहर कई देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ पे लोगों ने इसको स्वीकार भी किया।
अंततः 86 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है किसे? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 86 वर्ष की अवस्था में, बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक रोचक तथ्य है। यहाँ पे रोचक तथ्य क्या है? तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और ज्ञान तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जिस कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या हुआ था? जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब इन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें तो देखते हैं 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म के हैं। तो पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। अब अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म द्वारा हमें दिए गए हैं। तो इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। अब आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के 10 नैतिक आचरण के विषय में। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, आरामदायक शैया का त्याग करना और आभूषणों का त्याग करना। ये 10 नैतिक आचरण हैं जो बौद्ध धर्म के द्वारा दिए गए हैं। अब एक मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। मतलब क्या लक्ष्य है, चरम क्या है बौद्ध धर्म का? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो इसका जो चरम लक्ष्य है वो ये है कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना। तो ये तो थी जानकारी बौद्ध धर्म के विषय में, और ये पार्ट 1 है बौद्ध धर्म का। इसका एक और पार्ट आएगा और वहाँ पे हम बौद्ध धर्म को ख़त्म करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।